हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया था अर्थमेटिक मीन का। क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में? अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और उसके लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था, क्या क्या बताया था? पहले तो बताया था एक्स बार इक्वल टू आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एक्स आई अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर थोड़ा जब डाटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया होगा तो हमने फिर उसी को क्या कह दिया था, ऐसे लिख लेते हैं आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई और अपॉन, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए, ये डायरेक्ट मेथड हो गया था। और ये तो एक्चुअल में डेफिनेशन ही होती है अर्थमेटिक मीन की, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे क्लियर है ना। और ये जब टेबल फॉर्म में डाटा दिया होता था तो इस तरीके से लिख लेते थे, क्योंकि बात जैसे अभी मैंने पहले जब क्वेश्चन किया था तो उसमें 2 कई बार आ रहा था, 3 कई बार आ रहा था, तो फिर उसके लिए क्या बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। तो फिर उसमें ये फॉर्मूला है ना यूज करके सॉल्व करते हैं। अब इससे थोड़े आगे की बात करते हैं हम, है एक नया फार्मूला और बनेगा जो एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं? है ना, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यही है, पढ़ना मुझे इसे ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज आता है। वो पीछे वाले लाइट बंद, हल्का सा चेंजेज आएगा। और वो चेंजेस क्यों आएगा, हल्का सा चेंजेस क्यों आएगा, है ना। तो वो देखो किस तरीके से आता है। चलो क्वेश्चन आज नया ले लेते हैं, या कल वाला ही ले लें? थोड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे। ठीक, ये तो क्लास इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी होगी। हमेशा ये 2 चीज़ मिलेंगी आपको, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फिर क्लास इंटरवल ये कई तरीके से देते हैं, वो ही बताऊंगा मैं आपको किस किस टाइप से और देंगे क्लास इंटरवल। हाँ, तो अभी तो सिंपल क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है क्या है? 10, 30, 50, 70 और 90। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ दी हुई हैं हमें, है ना। क्या निकालना है? मीन निकालना है इसका। क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एक्स निकालना पड़ता है। और जब एक्स निकल आता है फिर हमें एफ एक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एफ एक्स निकालना पड़ता है। और एफ एक्स का सम करते हैं और नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं टोटल, है ना। इनको ऐड करते हैं तो मीन आ जाता था। अरे मीन आ जाता था ना। लेकिन अब हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो कैसा है? अज्यूम्ड मीन मेथड। और ये कुछ भी नहीं है, आंसर सबसे वही निकलेगा जो डायरेक्ट मेथड से आप करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन हमारी कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। कैलकुलेशन क्या होती है?
बहुत बड़ी हो जाती है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन बड़ा न हो, उसके लिए मेथड सब यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन तो बड़ा हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो कैसे इजी होती है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या निकालना है, एक्स निकालना है। क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। और एक्स वही प्रोसेस है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर, है ना। तो देखो 0 + 20 करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद 20 + 40, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 30। अब हम ये देखते हैं डिफरेंस कितने का है। 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करते हुए नीचे लिखते जाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 90। चाहे आप निकाल लो चाहे ऐसे करके लिख लो, कोई अंतर नहीं है। अगर आप निकालना भी चाहें तो निकालो। देखो 40 + 60 कितना होता है, 100, और 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 50। 60 + 80 कितना होगा, 140, 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाए, 70, है ना। 80 + 100, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमारा एक्स निकला। अब हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते थे। हम तो लोग यही फॉर्मूला लगाते थे ना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आई की वैल्यू है क्या थी, 1 से लेके n तक, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, एफ आई एक्स आई है, ऐसे ही था ना। अरे ये फॉर्मूला तो यूज करते थे। तो अगर चाहें तो फिर हम क्या निकालें, एफ एक्स निकालें। लेकिन एज्यूम्ड मीन में ऐसा नहीं करेंगे। इस मेथड में एक एज्यूम मीन्स क्या होता है, कुछ मानना, मान लेते हैं। और मानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके मिडिल का नंबर मान लो। क्या मान लो, फिर आपका जो मन करे यार, इसमें है नहीं है, जो मन करे वो नंबर मान लो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन सबसे अच्छा उचित वही है, इसी में से कोई एक नंबर मानो, जिससे, है ना। एज्यूम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप बाहर से कोई नंबर कंसीडर करेंगे, अलग से करेंगे, तो कैलकुलेशन आसान नहीं होगा, बढ़ जाएगा। देखो कैसे आसान होता है, मैं बताता हूँ। अभी आपको ही पता चल जाएगा जब क्वेश्चन को करोगे। इसको हमने ए कंसीडर कर लिया। क्या ले लिया, ए मीन्स एज्यूम्ड, मतलब कंसीडर कर लिया। और जब हमने कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर एक वैल्यू निकाल लो। क्या कर लो, कैपिटल एक्स कर दें और इसे लिख दो x - ए। कैपिटल एक्स को हमने क्या लिख दिया, x - ए। क्लियर है ना। और इसमें से ये माइनस करते हुए लिखते जाओ तो कितना आएगा भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ और यहाँ। अरे ऐसे ही आएगा ना। अरे क्लियर है कि नहीं है। ओह सॉरी यार, क्वेश्चन भी मैंने कॉपी कर दिया इसको है। क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा है ना अलग है इसकी। मैंने दूसरे की लिख दी है। ये एक्स और एफ सेम ही हो गया था। फ्रीक्वेंसी क्या थी इसमें, 12, 15, 32, ओके की वैल्यू 28 और 13। फ्रीक्वेंसी ये दी हुई थी। अभी तो मैंने x को ही कॉपी कर दिया था। इसमें क्या किया था, x को कॉपी कर दिया था। समझ में आया ना। फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी भाई। मैं देख रहा था ये कैसे आ गया। जब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा था ना, तो मैं कह रहा था ये 50 सब माइनस हो रहा है, तब तो ये 0 हो जाएगा। तो ये नंबर टोटल है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, बताओ टोटल सम कितना होगा। सिग्मा एफ कितना निकलेगा यहाँ से, हाँ 100 है। चलो अच्छा नंबर है। 100 रहने से 50 रहने से कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहता है। तो ये अब एक चीज़ देखो, हमने ए कंसीडर किया। ये मेन फोकस हमारा है, फार्मूला बताना है हमें। क्या करना है, फार्मूला है।
अब आप क्या करोगे, जो हमारी ये वैल्यू निकली है इसका प्रोडक्ट करके लिखोगे। क्या करोगे, एफ और कैपिटल एक्स लिखोगे, एफ और कैपिटल एक्स लिखोगे। एफ और कैपिटल एक्स लिखो, कितना आएगा बताओ भाई, ये आएगा, अरे ये आएगा ना। उसके बाद ये 0, ये कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, सही है ना। 13 इंटू 40 करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखो ये कितना हो गया नेगेटिव में, नेगेटिव में बताओ कितना हो गया, माइनस का 780। पॉजिटिव में कितना हो गया, 1080। तो हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 300 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा निकला सिग्मा एफ कैपिटल एक्स। अरे सिग्मा का मतलब क्या है, इन सबको ऐड कर लिया, अरे यही निकला ना। अब बात ये आती है, हमने माइनस क्या किया था, ए माइनस किया था, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके हम अगर ऐसे कर दें, ए प्लस आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 to n। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने a माइनस किया था, यहाँ पर क्या किया था, और लास्ट में हमने a ऐड कर दिया। कुछ अंतर रहा, अरे रहा क्या, यहाँ पर हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले में प्लस a कर दिया है। क्यों ऐसा किया है, यहाँ पर सब में से a क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर प्लस करना पड़ा। इसलिए यहाँ क्या करना पड़ा, प्लस करना। रख के सॉल्व करो। ए कितना था हमारा, सिग्मा एफ एक्स कितना निकला, सिग्मा एफ कितना है, आंसर कितना आया, कितना आया, 53 आया कि नहीं आया, अरे आया। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है इसमें, पहले से है ना लिख लो, उसके बाद मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ, तब आंसर कितना आएगा। अभी डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है, 53 आना चाहिए। हाँ नोट करो जल्दी, डायरेक्ट मेथड से भी आंसर हमारा क्या आना चाहिए, या और कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो फॉर्मूले में क्या हमने परिवर्तन किया है, प्लस ए किया है। क्यों ए प्लस किया है, क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया था। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो तुम्हें ये लग रहा होगा कहीं यार ये चेंज होना चाहिए, प्लस कर रहे हैं कहीं माइनस कर रहे हैं, क्या हमेशा सेम ही आता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ मैं ऐसे, तब बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूले को याद रखना है। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स, है ना, एफ आई एक्स कैपिटल। इसकी जगह चाहे आप और भी नोटेशन दे सकते हो, कैपिटल दी दे दो या डिफरेंस दे दो, क्या दे दो, है जो हमने एक्स लिया है इसकी जगह जो आपका मन करे वो है ना नोटेशन दे दो, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए दे दो। और जब डी इक्वल टू एक्स माइनस ए दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लिख लेना है। ये सब खुद बनाना है, ठीक है ना। हाँ किसी बुक में डी लिखा होता है, किसी में कैपिटल एक्स लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक में कुछ और लिखा होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नोट कर लिया ना। अब आगे देखो, हमने ये तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कहा, कहूँ आपको ऐसे लग रहा होगा कहीं हम अगर डायरेक्ट मेथड से करें तो आंसर चेंज तो नहीं आएगा। चलो डायरेक्ट मेथड से भी करके देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब केवल यहीं तक ना, तो हम क्या निकालेंगे,
एफ एक्स निकालेंगे, निकालो भाई, 120 हो जाएगा 450, और ये कितना हो जाएगा 1600। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाँ 1100। बस इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं हुआ उसमें, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी। आती है ना, ऐसे ऐड करो, जल्दी बताओ कितना आएगा और आंसर निकालो सब का। क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, यहीं तो डायरेक्ट रखना है ना। देखो कितना आ रहा है, क्या इतना आ रहा है 5300 आ रहा है, तो आंसर वही आएगा ना 5300 अपॉन 100। कितना आंसर आ गया 53। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस ये कैलकुलेशन बड़ा न हो, वहाँ बड़ा हो रहा था क्या, छोटा हुआ था ना, कुछ तो छोटा हुआ था। बस उसको आसान करने के लिए केवल हम क्या यूज़ करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लिया इसको। अब एक चीज़ और देखो, इसी के साथ क्लियर कर देते हैं। जैसे हम सिंपल सा एक 5 ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, एक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 5 कुछ भी है, मान लो मार्क्स हैं किसी की आउट ऑफ 10 या कुछ भी है, ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा है। क्या है, अब हम इसका मीन निकालना चाहें तो मीन क्या आएगा बताओ भाई, इसका मीन। हाँ, ऐसे करोगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर क्या कर दोगे, आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी। 4 आ रहा है, क्लियर है, 10, हाँ 20, 4, अच्छा नंबर था यार, क्लियर है ना, 4 आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, नहीं यार इसमें से सब में से 1 माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, 1 जो है वो माइनस कर दो, और जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ यही आएगा ना। और जब इसका मीन निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और जब हमने इसमें 1 माइनस किया था, +1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। अरे आ गया कि नहीं आ गया। तो फॉर्मूले मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये थोड़ी सी क्या है ना, आपको चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। बोर्ड जब टेबल में मिल जाता है तो ये लगता पता नहीं कितना बड़ा आ गया है, और उसका एक नाम दे दिया गया है। वो नाम क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। अर्थमेटिक मीन निकालने का एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन उसमें कुछ है ना अलग चीज़ नहीं है, या अलग लग रही है। अरे जो हमने माइनस किया वही तो हमने प्लस कर दिया, या कुछ डिफरेंस किया उसमें। अरे समझ में आएगी नहीं है। हाँ, तो फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट मेथड से निकालो, जो माइनस किया प्लस कर दो। डायरेक्ट मेथड से निकालो, जो माइनस किया वो प्लस कर दो। या और एग्जांपल बताएं, क्लियर हो गया। अरे क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना सबको। चलो तो स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। यही वाला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं भाई। इसी में आगे पीछे ही कर लें तो क्या है। हाँ, ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे पास था ये, ठीक है। अब हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखो बस क्या परिवर्तन आता है, और क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछते हैं। हाँ, वो बताएं कैसे एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई है ना नंबर का डाटा का मीन दिया हुआ, उसमें से 2 माइनस कर दिया, या किसी का प्रोडक्ट कर दिया, या किसी से डिवाइड कर दिया, तो उसके मीन में क्या अंतर आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यही कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या ऐड या और भी कुछ कर सकते हैं। अरे इनके बाद भी कोई ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, यही तो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन्हीं पे काम चल रहा है। यही मैथमेटिक्स का अलजेब्रा है, जैसे स्टूडेंट्स का अलजेब्रा होता है।
तो अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टेप डेविएशन मेथड। नाम है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। आई की वैल्यू 1 to n और आई की वैल्यू 1 to n। सही से लिख देते हैं, चलो एफ आई एक्स आई की वैल्यू 1 to n और एज्यूम्ड मीन मेथड भी पढ़ लिया, तो प्लस ए और कर दो इसमें भी। ठीक है। अब ए तो हमारा यहाँ पर क्या था? 50 था। और आप अगर 70 करेंगे सॉल्व तब भी आंसर चेंज नहीं आएगा। करके देखना कुछ लोग। कोई कहेगा नहीं यार 90 कर लेते हैं, तो कर लेना है, बस कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम देगा। क्या करेगा? यहाँ से बीच में ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखो फॉर्मूले में क्या करते हैं, हमने डिफरेंस निकाला, इसका मतलब x माइनस ए किया, तो यहाँ पर कितना आया था? माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 और 40। फिर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ क्लास डिफरेंस क्लास इंटरवल देखो। क्लास इंटरवल कितने का इंटरवल है इसमें? 20 का। उसे h कंसीडर कर लो। क्या ले लो? क्लास साइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। क्लास इंटरवल का साइज क्या बोलते हैं? क्लास साइज। और इस h से सबको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? इस h से इन सबको डिवाइड करो, मतलब कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d अपॉन h। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो हम यहाँ करेंगे इसका वहाँ उल्टा करेंगे। यहाँ माइनस किया था तो वहाँ प्लस किया था, यहाँ मल्टी डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? बस बराबर हो जाएगा। अभी करके भी दिखाएंगे। और तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का 4, माइनस का 2, ओ सॉरी किससे डिवाइड कर रहे हैं? 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। और यहाँ 0, 2, 1 आएगा, और उसके बाद 2, ये आ गया। बस ये सब काम इसीलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। किस लिए? आसान बनाने के लिए भाई। अब क्या कर लो, कैपिटल एफ डी निकालो। यहाँ पर क्या करना है? एफ इंटू कैपिटल डी। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और यही आएगा ना? ये बताओ कितना हो गया? 54। ये कितना हो गया? 29। कितना बचा ये? सिग्मा एफ डी है केवल 3 बचा। 15 है ना। ये 15 आ गया हमारा। आंसर कितना आना चाहिए? 53 आना चाहिए ना। आंसर कितना आना चाहिए? 53 निकालेंगे, चाहे मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब देखो ये तो फॉर्मूला हम जानते थे। अरे जानते थे ना। अब हमने प्लस h, वो h क्या किया है? डिवाइड। तो h मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। h से क्या किया था? डिवाइड किया था ना। तो h से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना था हमारा? 50। ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू h कितना होगा? h कितना था? अरे h 20 था ना। इसकी वैल्यू कितनी है? f है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करो, x जहाँ लिखा ना वहाँ क्या कर दें? या मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको। ये फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। क्या बन जाएगा? a प्लस सिग्मा
सिग्मा एफ डी, आई की वैल्यू 1 to n सिग्मा एफ आई और कैपिटल डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 1 to n और h से मल्टीप्लाई। अरे ठीक है ना, रखो भाई, ये कितना है हमारा 50 है, प्लस ये कितना है 15, h कितना था 20 और ये कितना निकला सिग्मा एफ आई कितना है। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो बता दो कितना आ गया, 50 + 3 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया है यहाँ, बस कैलकुलेशन को इजी किया है, केवल क्या किया है, कैलकुलेशन इजी किया है। तो कभी कभी पेपर में स्पेशली कहता है दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड है। और कुछ नहीं कहे तो जो आपका मन करे उससे कर दो, जो आपका मन करे उससे। डायरेक्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। यहाँ देखो कितना छोटा हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन टेबल बड़ी होती चली जाती है। क्या होती है, टेबल बड़ी होती चली जाती है? तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, इसमें आपको तीनों मेथड बता दिए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हम ये चीज़ और आपको बताएंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या चेंज आएगा मीन में, पहले इसे नोट कर लो। कहीं पे कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अरे क्लियर है ना सब? चलो आगे बढ़े गर्ल्स, चलो देखो एक क्वेश्चन ये है 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। अब हम कहें किसी नंबर से इसमें डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले तो इसका मीन कितना आएगा, 4 आया था ना? अरे मीन 4 ही तो आया था। ऐड करोगे 10 और 10 और 10 20 डिवाइडेड बाई 5 4। हाँ, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 6 + 8 + 10, यही होगा ना, अपॉन 5। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा 40/5 कितना आ जाएगा 8। यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, तो इसे क्या करना पड़ेगा, किससे, आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अरे भैया आ जाएगा ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, किसके लिए, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ डायरेक्ट ये कहेगा ना, एक डाटा दिया हुआ है x1 x2 x3 x3 अप टू n, x1 + x2 + x3 अप टू xn है, उसका अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं कुछ भी है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, उस डाटा का अरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है 30, और उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया मीन क्या होगा। जैसे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, सिंपल समझो, हमारे पास डाटा x1 x2 x3 कहाँ तक है, और इसका x बार हमको दिया हुआ है 20। फिर ये कहा है इस डाटा को हमने सब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो नया मीन क्या होगा, 2 से डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मीन बनेगा वो क्या बनेगा, 10 क्यों बनेगा भाई, है 20 क्यों रहेगा, क्यों करेंगे भाग, तब तो हम तो ये पूछ रहे हैं ना, वो तो हम चेंज नहीं करने के लिए ऐसा करते हैं। हम अभी ये पूछ रहे हैं कि इस डाटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस डाटा का फिर मीन क्या होगा, मीन भी तो डबल हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका नया मीन क्या होगा 40 होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं क्लियर हुआ। अगर इसमें ये दिया हुआ है इस पूरे डाटा को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका नया मीन क्या होगा फिर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। वहाँ पर तुम्हें 1 2 3 नहीं दिया होगा, वहाँ पर क्या दिया होगा
सिंपल ऐसे दिया होगा कुछ भी x1 है, एक डाटा दिया, उसका मीन इतना है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें या किसी से माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, है तो नया मीन क्या होगा, तो समझ जाओ फिर क्या करना है। नया मीन अभी जैसे हमने देखा, इसमें +1 करके देखो, अगर हम प्लस की बात करते हैं, +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई, और इनको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो मीन भी क्या हुआ, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक बढ़ा दिया, तो मीन में भी क्या कर दिया, 1 बढ़ गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। फॉर्मूले में तो हमने वहाँ चेंज नहीं कर सकते थे, फॉर्मूले में क्या कर, है ना, क्या नहीं कर सकते थे, इसीलिए वहाँ क्या कर देते थे, उल्टा करते थे। लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि आपको चेंज करना है। अरे यहाँ क्या पूछ रहा है, आपको चेंज करना है। वहाँ अगर माइनस करते थे तो फॉर्मूले में क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, और अगर वहाँ डिवाइड करते थे तो फॉर्मूले में क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। अरे ऐसा ही तो करते थे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और हमने आपको ये बताया कि मीन में किसी से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा। ये चीज़ें बहुत क्लियर कर लेना। यही सब हम मोड के लिए भी पढ़ाएंगे आपको और मीडियन के लिए भी पढ़ाएंगे। किसके लिए पढ़ाएंगे, मोड और मीडियन। ये जो बताया ना, प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से मीन में क्या परिवर्तन आता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, और उसके बाद अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड से, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन निकालो, तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। अरे निकाल लेंगे ना। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और है, हमने जो ए और एच कंसीडर किया है वो आपकी इच्छा है, आप ए और एच क्या लेते हैं, लेकिन सबसे सुटेबल वैल्यू क्या होती है, ए तो मिडिल का ले लो, और 2 मिडिल में आ रहे हैं तो उनमें से कोई भी ले लो। और एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। एच क्या होता है, वही सबसे अप्रूव। और आप अलग से भी लेंगे तो भी गलत नहीं करेगा क्वेश्चन, तो भी क्वेश्चन, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो बाद में क्या कर दे रहे हो, मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो क्यों गलत हो जाएगा, या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्यों मैंने आपको ऐसे भी बताया, या गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये है ना, ध्यान रखना है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन सारे। कल से मोड, हाँ, और कल मोड हो जाएगा, ठीक है।